हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ बुलबुल और कस्बा बहो चैनल में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं यहाँ पे आज आप लोग को फिर से कुछ ट्रिक्स एंड मतलब टिप्स बताने जा रही हूँ। देखो, हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वाइफ हो, हर किसी का होता है कि कुछ कम टाइम में हम हर चीज़ अपना समय बचा ले, कुछ करके मतलब टाइम अपना सेव कर ले। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ आपको ये बता रही हूँ कि जब भी हम चाय बनाते हैं तो इलायची कूटते हैं या अदरक कूटते हैं, तो इस तरह के मतलब इसको मतलब ओखली बोलते हो, आप लोग क्या बोलते हो। तो मैं इस तरह से जैसे आप इसमें कूटते हैं तो मतलब नीचे गिर जाते हैं, खासकर इलायची के दाने नीचे छटक जाते हैं। तो मैंने क्या किए हैं, आप यहाँ पे पानी की बोतल ले लो, चाहे आप जैसे सरसों तेल की बोतल लाते हैं तो उसके पीछे साइड का मैंने इस तरह से कट करके, और मेरे ये पत्थर वाले मतलब ओखली हैं मतलब ये, तो इसमें मतलब मेरी वो कूटने वाली टूट गई थी, तो मेरे ये लकड़ी से मैं इस तरह से ओखली से कूटती हूँ। तो इस तरह से मैंने उसमें उस साइज़ के मैंने कट करके इस तरह से मैं कूट लेती हूँ, तो बिल्कुल भी अब मेरे इलायची के दाने छटकते नहीं हैं। नेक्स्ट चीज़ें मेरी ये है कि जैकरी पाउडर, जो बूढ़ा बोलते हैं, गुड़ पाउडर। तो कभी कभी ऐसे होते हैं जब थोड़ी सी बचती है तो वो ढेले पड़ जाते हैं या थोड़े से मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें मैंने क्या करती हूँ, तेज़पत्ते के 1 या 2 पत्ते मतलब उसमें डाल के उसके अंदर स्पून से ढक देती हूँ। मेरे ऑलरेडी अंदर में मतलब डले हुए हैं, मैं यहाँ पे आप लोग को बस ऐसे करके बता रही हूँ। मेरे थोड़े से ही बचे हैं तो मैं इस तरह से जैकरी पाउडर स्टोर करती हूँ। चीनी में भी आप कर सकते हो, चीनी में भी तो ये लौंग ये वगैरह डाल के मतलब आप रख सकते हो, उससे मतलब चींटियाँ नहीं लगती है। नेक्स्ट चीज़ें मेरी ये है कि जब भी हम हरे मटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि थोड़े उसके कलर चेंज हो जाते हैं, बट आप इस तरह से करोगे, जैसे गर्म पानी ले लो, थोड़े से उसमें चीनी, थोड़ी सी नमक उसमें डाल के 10 से 15 मिनट रख लो और छान के आप सब्ज़ी बनाओ या राइस मतलब पुलाव बनाओ, कुछ भी बनाओ आप, उसके मतलब ग्रीन मटर जो रहते हैं उसकी कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, एकदम उसी तरह बरकरार रहेगी। तो मेरी देखो, मैं यहाँ पे आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बनाई तो आप खुद ही देख सकते हो मटर के कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आप इस तरह से टिप्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ें में हम ये करते हैं कि जब भी चॉपिंग बोर्ड ये सब हो गए तो हम चॉपिंग तो कर लेते हैं बट उसे वॉश करके उसी तरह रख देते हैं, बट कभी कभी होते हैं ना बीम से भी अच्छे से वॉश नहीं होते। तो मैं यहाँ पे 10 से 15 दिन में क्या करती हूँ, चॉपिंग बोर्ड पे बेकिंग पाउडर और लेमन इस तरह से कट कर लेती हूँ, उसकी 2-4 बूंदे उस पर गिरा के और लेमन के ही छिलके से इस तरह से रब कर लेती हूँ। इस तरह रब करने से जितनी भी मतलब चॉपिंग बोर्ड में गंदगी रहती है, कितना भी आप बीम से आप नॉर्मल सा वॉश करते हैं तो वो नहीं जाती है, बट इस तरह से बेकिंग सोडा और लेमन के छिलके से इस तरह से करोगे तो सारी गंदगी निकल जाती है। आप खुद ही देख लो, इसमें से थोड़े थोड़े ब्लैक निकल रहे हैं तो ये बिल्कुल नई की तरह एकदम चमक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ही ध्यान रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। तो ये देखो, मेरी चॉपिंग बोर्ड एकदम बिल्कुल नए की तरह हो गई। तो ये सब चीज़ें जैसे स्लैब हो गए, किचन स्टॉप हो गए, ये सब चीज़ें 10 दिन से 15 दिन में हमें क्लीन ज़रूर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ें हमारी ये है कि जैसे खाली डब्बे पड़े रहते हैं या कांच के ग्लास जो भी हैं, तो कभी कभी इस तरह से रखने से खाली बनने से स्मेल सी आने लगती है। तो स्मेल का क्या करें हम, तो यहाँ पे आप 2-3 मतलब पेपर इस तरह से मोड़ के आप उसमें रख दो 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए, जो भी स्मेल होंगे वो चली जाएगी। जब तक उसमें मैंने बंद करके रखे हैं। दूसरी टिप्स मैं ये बता रही हूँ कि पेपर का हम और भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। इस तरह मैंने पेपर को थोड़े बहुत फोल्ड कर लिए, उस पर थोड़े से पानी के छींटे लगा के इस तरह से मतलब छींटे लगाने हैं, मैंने तो थोड़े ज़्यादा ही डाल दिए हैं, बट छींटे लगा के इस तरह से फोल्ड करके आप फ्रिज में रखोगे तो फ्रिज में भी जो कभी कभी स्मेल आने लगती है, आप इसको रख के छोड़ दो, जो भी फ्रिज में स्मेल होगी वो सारी चली जाएगी। आप इस तरह से मिक्सर जार में भी इसको जार में रख के और 1-2 बार मिक्सी चला दो, पानी के छींटे डाल के, उसमें भी स्मेल चली जाती है। नेक्स्ट चीज़ें मेरी ये है कि हमें कुछ भी फिल करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे नमक मेरी फिनिश हो गई है तो मैं यहाँ पे नमक जार में मतलब अपनी नमक इसमें फिल करूँगी। तो यहाँ पे तेल की बोतल का मैंने ऊपर साइड से इस तरह से कट कर ली है और इसको देखो मैं कितने अच्छे से यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो इस ढक्कन के मतलब बॉटल के कैप को आप बहुत सारी चीज़ें में यूज कर सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ट्रिक बता रही हूँ।
कि इस ढक्कन की कैप को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं अपने कोई भी जार में, ये तो थोड़ी बड़ी भी जार है, अगर छोटी सी पतली सी भी जार में आप कुछ भी फिल करना चाहो तो इस तरह से आइडिया आप यूज कर सकते हो। तो मेरी ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि आप मतलब इस पैकेट को खुले हैं, अब नमक बच गई है तो आप इसी ढक्कन को मैं इस तरह से कट करके, मतलब बहुत सारी इस तरह कट करके रख चुकी हूँ और मैं यूज करती हूँ। तो इस तरह से ढक्कन को आप इस तरह से प्लास्टिक में उसके जहाँ पे छेद है उस तरह से उसकी प्लास्टिक में उस तरह से निकाल लो और उसकी कैप लगा दो। तो आप इससे कंटेनर एक बचा सकते हो। कभी कभी होता है ना कितने कंटेनर यूज करूँ, तो आप इस तरह से ढक्कन लगा के आपका खुद ही ये एक कंटेनर बन गया। आप कहीं भी रखो, देखो गिरने की कोई चांसेस ही नहीं है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे मैं खोल के डब्बे को देख रही हूँ इसमें कि डब्बे में स्मेल आ रही है कि नहीं, तो नहीं, अब नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसमें सामान इसमें फिल कर लेती हूँ। तो मैं अपने ससुराल से इस तरह की नमकीन, मतलब वहाँ मेरे जेठ जी ने खरीद के दिए थे, क्योंकि ये वाली नमकीन इस साइड नहीं मिलते हैं, जो कि मुझे ये वाली नमकीन बहुत पसंद आती है। तो मैं लेके आई थी, तो मैं इसे फिल कर रही थी, तभी मैंने उसमें देखे थे स्मेल आ रही है। तो पेपर के टुकड़े डालने से, आधे घंटे रखने से उसकी स्मेल चली गई। अब मैं इसमें फिल कर लेती हूँ। फिल करने के बाद कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बच जाती है, तो हर चीज़ को मतलब बचे हुए को आपको थोड़ा आलस भी लगता है कि हाँ अब फिर से इसको डब्बे में रखने पड़ेंगे। नहीं, कभी कभी आप इस तरह आइडिया भी यूज कर सकते हो। जैसे ये प्लास्टिक में अभी भी नमकीन बचे हुए हैं, तो इस तरह से तेल के डब्बे का या पानी की बोतल का आप इस तरह से कैप काट करके ऊपर का इस तरह से इसमें ढक्कन लगा दो। आप इस प्लास्टिक को ऊपर से कट भी कर सकते हो और ढक्कन लगा के ये देखो कितने अच्छे से ये जार बन गए। ना गिरने की चांसेस है, ना इसमें मतलब हवा जाने की चांसेस है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह कहीं भी आप इसको स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो, बिल्कुल भी गिरने की चांसेस नहीं रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह की क्लिप भी पैकेट में यूज कर सकते हो, लोग करते भी हैं। आजकल तो हर घर में इस तरह की क्लिप मिलती है, बट फिर भी बहुत लोग अभी ऐसे हैं कि जहाँ पे ये क्लिप यूज नहीं करते हैं। तो बहुत अपने अपने तरीके से लोग यूज करते हैं। कुछ लोग इस तरह से रबर डालकर भी पैकेट को बंद कर देते हैं। क्यों मैं गलत बोल रही हूँ? ऐसे आप लोग करते भी होगे, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग को बता रही हूँ कि रबर ना हो, क्लिप ना हो, तो आप इस तरह से भी इस पैकेट को आप बंद कर सकते हो। तो क्या करनी है, गैस स्टोव को जलानी है और उसकी धार से पैकेट को थोड़े सामने ले जा करके उसको चिपका देनी है। ध्यान से, हाथ जले ना, थोड़ा सा गर्म करके पैकेट के सील को इस तरह से आप हाथ की सहायता से उसे हल्की हल्की दबा के प्रेस करो, मतलब दबाओ तो वो आराम से गर्म रहते हैं, तो वो प्लास्टिक दब जाती है, सट जाती है। तो ये भी ट्रिक आप अपना सकते हो। तो कैसी लगी ये सब चीज़, ट्रिक्स आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर पसंद आए तो आप लोग ज़रूर यूज करना, और कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी ये ज़रूर बताना। यहाँ देखो मैं अपने पुराने सोफ़ा को नई लुक देना चाह रही थी, जो कि मेरी प्रॉपर नई लुक हो गई है। मैंने यहाँ पे अमेज़न से सोफ़ा का कवर मंगाए हैं, जो कि मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाई हूँ इस कवर से, मैं बहुत हैप्पी हूँ मंगा करके। तो इस तरह के स्ट्रेचबल कपड़े में इस तरह के कवर मिलते हैं, तो 3 सीटर के अलग आए और 1 सीटर के अलग आए। सोफ़ा के कवर के साथ में ही इस तरह से थर्माकोल के इस तरह से मतलब पाइप टाइप से मिले हैं, जो कि इस तरह से डाल देने से चारों साइड से, तीनों साइड से जो कि कपड़े निकलते नहीं हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहले पुराने वाले सोफ़ा कवर मतलब बिछा बिछा के मैं थक जाती थी, कितना भी अच्छे से बिछाओ फिर वो निकल ही जाते थे। बट इसमें ये चीज़ की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। अब बिछाओ तो बिल्कुल भी सोफ़ा के कवर इधर से उधर नहीं होते हैं। तो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर देना। रियली में आप लोग ज़रूर बताना मेरी ये सोफ़ा की कवर कैसी लगी, मतलब लुक चेंज हो जाने से तो कैसी लगी, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे तो पर्सनली कहो, मुझे बहुत पसंद आई है ये सोफ़ा का कवर। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, एक बार इस तरह से ठीक कर दो, एक बार कपड़े मार दो, सारे गंदे निकल जाते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे सोफ़ा का कवर इस तरह के पैकेट में, ये जो कागज़ वाले रहते हैं, तो आए थे, तो मैं सोची क्यों ना इसको मतलब मैं कुछ यूज कर लूँ। मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ, कुछ भी चीज़ें आती है या कुछ भी चीज़ें आप लो तो तुरंत में उसको थ्रो नहीं करो, क्या पता बाद में आइडिया मिल जाए। तो मैं इस तरह की पेपर को देखो, इस तरह हाफ मैंने फोल्ड कर लिए हैं,
तो मैं इसमें सामान मतलब कुछ सोची कि चलो कुछ रख लेती हूँ। तो आप इसमें कुछ भी इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड इस तरह से अंदर में मैंने डाल दी है ताकि थोड़ा सा वेट रहे और थोड़ा कंफर्ट रहे, कोई भी चीज़ रखने में अच्छे से स्ट्रेट में रहे। तो मैंने इस तरह से कर लिए हैं। मैं तो यहाँ पे इसको मतलब अपनी डेली बेसिस में जो बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ वो रख रही हूँ। आप इसमें कुछ भी बच्चे के क्लॉथ रख सकते हो या कुछ ऑर्गेनाइज करके जैसे बच्चे की बुक वगैरह या कुछ भी रख सकते हो, या खासकर किचन की ग्रॉसरी तो आप इसमें रख ही सकते हो। तो मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताए हैं रखने का आइडिया, तो आप उस तरह से यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको थ्रो ना करके इस तरह से मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया इस पेपर को। तो आराम से मेरे ये पेपर काफ़ी मजबूत भी रहते तो फटने की चांसेस भी उतनी नहीं रहती है। तो मेरे इस तरह से बेडशीट काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए और मुझे निकालने होंगे तो ऊपर से दिख भी रहे हैं कौन सी बेडशीट मुझे चाहिए। इधर साइड से मैंने पिल्लो कवर रख दिए हैं। तो कैसी लगी ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके ही जाना। तो कितने अच्छे से ये देखो ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो मैं इस तरह की चीज़ें देखो थ्रो नहीं करती है, चाहे ये पेपर हो चाहे ऑनलाइन से कोई कार्डबोर्ड हो। तो मैं उस समय नहीं भी बनाती हूँ फिर भी रख देती हूँ, क्या पता बाद में भी आइडिया मिल जाए। और ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ रखने से हमारा घर भर ही जाता है। कुछ ना कुछ आप कॉमन सेंस लगाओगे तो कुछ ना कुछ आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर ही सकते हो। तो बस थोड़ी सी मतलब आइडिया का है, आप आइडिया लगा लो तो आप कम पैसों में मतलब पैसों की बचत करके आप अपने घर को बहुत सारी ये सब चीज़ों से आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ें मेरी ये है कि मैं अभी शाम के टाइम में इस तरह से 5-6 मतलब कपूर ले लेती हूँ, 4 लौंग और 1 तेज पत्ते। इस तरह से मैं शाम के टाइम में मतलब इसको जला लेती हूँ पूरे घर में दिखा के और किचन एरिया में रख देती हूँ। तो इससे क्या होते हैं मतलब काफ़ी जैसे मच्छर वगैरह लगते हैं तो मच्छर आना या इंसेक्ट वगैरह ये सब लगना थोड़ा बंद हो जाता है। और इसमें इसको जलाने से काफ़ी घर में पॉजिटिविटी आती है, मतलब एक होता है ना सकारात्मक, मतलब हर चीज़ घर में सोच रहती है। इससे काफ़ी खुशबू भी कपूर की पूरी घर में फैल जाती है। और कपूर तो देखो खुशबू उसकी अच्छी रहती ही रहती है। लौंग भी हमें एक अच्छा सा मतलब उसका खुशबू ताजगी फैलाता है। तो इस तरह से मैं यूज करती हूँ। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।